आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे लोगों के लिए नासूर बन चुके लोन ऐप्स की। लोन ऐप्स हैं क्या और ये कितना ब्याज वसूलते हैं और ये किस तरह लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि इन ऐप्स को लेकर आरबीआई क्या कदम उठाने जा रहा है। लोन ऐप के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बुलेटिन के आखिरी पड़ाव पर तरोताज़ा ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे कि एलआईसी के शेयर में फ्री फॉल जारी रहने से निवेशकों की अब तक कितनी पूंजी स्वाहा हो चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. लोन ऐप के जरिए कर्ज लेना लोगों के जी का जंजाल बनता जा रहा है। इन ऐप्स के चंगुल में फंसकर कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, लोन चुकाने में देरी पर रिकवरी एजेंट यौन उत्पीड़न तक पर उतारू हो चुके हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये लोन ऐप्स क्या बला है। इस तरह के ज़्यादातर लोन ऐप्स गैर कानूनी हैं और कर्ज बांटने का गोरख धंधा कर रहे हैं। ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर में सैकड़ों की संख्या में भरे पड़े हैं, जैसे लोन इंडिया, कैश लोन, मैजिक लोन और क्रेडिट किंग आदि आदि। इन ऐप्स की खासियत यह है कि ये बिना किसी गारंटी के फटाफट कर्ज दे देते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये लोन ऐप्स कर्ज लेने वालों के लिए बुरा सपना बन जाते हैं। इन ऐप्स से जुड़े रिकवरी एजेंट लोगों से लोन के मुकाबले 10 गुना तक वसूली करते हैं। कई मामलों में तो देखने में आया है कि ग्राहकों ने 5,000 रुपये का कर्ज इन लोन ऐप से लिया और उन्हें 50,000 रुपये तक भरने पड़े। पैसे वसूलने के लिए इन ऐप से जुड़े रिकवरी एजेंट गाली गलौज से लेकर मरने मारने तक आमादा रहते हैं और तरह तरह से ब्लैकमेल करते हैं। आइए जरा दो मामलों के जरिए लोन ऐप्स के जाल को समझते हैं। 16 अप्रैल को समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें बताया गया कि मुंबई की एक 24 साल की महिला को 25 अलग अलग मोबाइल नंबरों से कॉल किया गया और 4.5 लाख रुपए का पेमेंट करने को बोला गया, जबकि इस महिला ने कभी लोन के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। इसी तरह 4 मई को मुंबई के एक सेल्समैन संदीप कोरगांवकर ने लोन वसूली एजेंटों के जरिए किए गए यौन उत्पीड़न के चलते अपने घर पर आत्महत्या कर ली। इन एजेंटों ने संदीप की न्यूड तस्वीर नाते रिश्तेदारों से लेकर ऑफिस के साथियों के बीच सर्कुलेट कर दी थी। ये दो मामले तो सिर्फ बानगी भरे हैं। आए दिन इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। लोन ऐप्स के सौदागर कर्ज लेने वालों को न सिर्फ गंदी गंदी गालियां देते हैं, बल्कि कई मामलों में मारपीट तक को उतारू हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि इस बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। देखिए, लोन ऐप प्ले स्टोर पर और बाकी प्लेटफॉर्म पर, जैसे आपके फोन में दर्जनों के हिसाब से ऐप होते हैं, कुछ कुछ लोगों के फोन पे मैं देखता हूं पेज ऐप्स के होते हैं। इसी प्रकार एक ऐप होता है जिसके माध्यम से आप जनरली छोटे अमाउंट का लोन लेते हैं। 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 तक के भी लोन मैंने लोगों को लेते हुए देखा है। और आप ऐप डाउनलोड करते हैं। ऐप डाउनलोड करके आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगते हैं, आप वो डिटेल्स उसमें डालते हैं और उसके बाद पैसा कुछ ही घंटे में आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में, जो भी आप माध्यम दे रहे हैं उसमें आके क्रेडिट हो जाता है। तो लोन ऐप और कुछ नहीं, लोन ऐप एक डिजिटल माध्यम से लोन लेने का सिंपल तरीका है, जहां आपको घर बैठे बिठाए, जहां भी आप बैठे हैं वहां पर आपको लोन फौरन मिल जाता है। ऐप के डाउनलोड होने के कुछ ही देर बाद वो पर सारी कहानी फिर वहीं से शुरू होती है। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही आप लोन ऐप डाउनलोड करते हैं वहीं से ये सारी, अंग्रेजी में बोलते हैं, मिसचिफ शुरू हो जाती है। वहीं से शरारत शुरू हो जाती है। आप जब ऐप डाउनलोड करते हैं, आपसे केवाईसी के नाम पर आधार और पैन मांगा जाता है, जो कि आम जगह माना जाता है, आप उसको दे देते हैं। आपके बैंक अकाउंट का नंबर मांगा जाता है, वो भी आप दे देते हैं। तो जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं, बहुत कम ये कस्टमर्स जानते हैं कि उस ऐप में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने के लिए अलाउ का बटन होता है, आपके फोटो और वीडियो को एक्सेस करने के लिए भी अलाउ का बटन होता है, या बाय डिफॉल्ट ही वो ऐप आपके फोन में आते ही आपके सारे फोन का डेटा उस व्यक्ति तक या उस ऐप कंपनी तक या जो भी वो गिरोह है वहां तक वो पहुंच जाता है और आपको लोन तो मिल जाता है। मुझे तो एक शख्स ऐसे भी मिले जिन्होंने मात्र 2,000 रुपए का लोन लिया था और मुझे उन्होंने बताया कि वो अब तक करीब 20,000 वापस दे चुके हैं। जी हाँ, आप लोन ले लेते हैं, बस उसके कुछ टाइम बाद ही पैसा आपके अकाउंट में जरूर आ जाता है, 2,000, 5,000, 10,000। उसके बाद जो पैसे की रीपेमेंट है उसके लिए आपके ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो जाता है। और वो प्रेशर इस तरीके से डाला जाता है कि शुरू शुरू में आपको फोन करके कहा जाता है, उसके बाद वो लोग अब्यूसिव लैंग्वेज पे आ जाते हैं, उसके बाद वो लोग गंदे गंदे व्हाट्सएप भेजते हैं
और जिस कॉन्टैक्ट लिस्ट को उन्होंने आपके फोन से एक्सेस किया था, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, उन तक भी कॉल जानी और मैसेजेस जानी शुरू हो जाती है। हद यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया, एक दो केसेस में सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आए गए। उन्होंने आपके फोन का जो डेटा था उसमें से फोटो और वीडियो निकाले, उसमें से जो पिक्चर थी उसको मॉर्फ किया, उसमें उसको न्यूड फोटो या उसको सेक्सुअल कंटेंट बनाकर और आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्तों को भेजना शुरू कर दिया और आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम इसको पब्लिक कर देंगे, आप इतने पैसे दीजिए, इतने पैसे दीजिए। एक 24 साल की महिला थी, उनका नाम हम यहां नहीं लेते, उन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया था, सिर्फ ऐप डाउनलोड किया था। इतने में ही मुझे पता लगा कि उनको ब्लैकमेल करके, उनके फोटो को मॉर्फ करके 4.5 लाख रुपया उनसे बार बार फोन कॉल करके वसूल लिया गया। हैदराबाद का हम केस ले, खाली हैदराबाद में कुछ ही समय पहले 6 सुसाइड्स के मैटर आए हैं। बहुत सारे लोग इसमें सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको इस प्रकार मेंटली टॉर्चर किया जाता है लगातार फोन करके। और फोन जैसे जैसे अगला फोन आएगा, उसकी जो भाषा शैली होगी, उसमें जो कंटेंट लिखा होगा, वो पहले वाले से ज्यादा बुरा होता है। और धीरे धीरे करके आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को वो फोन जाना शुरू हो जाता है, उनको भी अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है आपके बारे में और धीरे धीरे उनके बारे में भी। तो आदमी परेशान होके वो जो उल्टा सीधा पैसा है वो देना शुरू कर देता है। बात आती है इंटरेस्ट रेट की। जब आपको लोन दिया जाता है तो लोन 36% से 50% पर एनम के रेट के हिसाब से मैंने जाता हुआ देखा है। लोगों का जीना हराम कर चुके इन लोन ऐप्स पर शिकंजा कसने के लिए आरबीआई आगे आई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक बहुत जल्द इसके लिए एक व्यापक नियामकीय ढांचा बनाने जा रहा है जिससे इस तरह के लोन ऐप्स पर रोक लगाई जा सके। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने अपनी मजबूरी भी जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के ऐप से कर्ज ना ही लें तो बेहतर है। अगर कर्ज ले लिया है और रिकवरी एजेंट्स परेशान कर रहे हैं तो पुलिस की मदद लें। उनका कहना है कि आरबीआई केवल रजिस्टर्ड डिजिटल लोन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने अनरजिस्टर्ड डिजिटल लोन ऐप के जरिए लोन लिया है तो वो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। इसके साथ ही लोगों को फर्जी और जाल में फंसाने वाले डिजिटल ऐप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि आरबीआई वर्किंग ग्रुप की तरफ से की गई तहकीकात के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर में मौजूद 1100 लोन ऐप्स में करीब 600 लोन ऐप्स गैर कानूनी हैं। पिछले 1 साल में हजारों लोग इन लोन ऐप्स की चपेट में आ चुके हैं। ज़्यादातर लोन ऐप्स का चीन से कनेक्शन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबों रुपए का यह धंधा चीन से भी फल फूल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 800 से ज़्यादा ऐसे चीनी ऐप काम कर रहे हैं जो लोगों को तुरंत लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की उगाही के खेल में शामिल है। इस साल अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने कई करोड़ों रुपए के चीनी लोन ऐप फ्रॉड के इंटरनेशनल सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत देश भर से 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस बारे में एक्सपर्ट की राय सुनते चलिए। देखिए, आरबीआई इसके लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस बनाने वाला है। हमें ध्यान ये रखना चाहिए, कंज्यूमर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कहीं से लोन लेते हैं तो लोन देना हर किसी व्यक्ति को अथॉरिटी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। या तो लोन देने वाला कोई बैंक होना चाहिए या एक एनबीएफसी होती है जिसको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं, या वो होनी चाहिए पंजीकृत, रजिस्टर्ड, या कोई स्टेट मनी लेंडर होना चाहिए। इन 3 के अलावा कोई भी व्यक्ति को लोन देने की ऑफिशियल तौर पर परमिशन नहीं है। आप अपने यारों दोस्तों से उधार ले लेते हैं, वो अलग बात है, पर ऑफिशियली कागज दे के नहीं है। तो ध्यान ये रखना है कि आपको अपने जो कागज दे रहे हैं, अगर आपको ये शक हो रहा है कि ये व्यक्ति मुझे लोन लेने के लिए प्रेशर डाल रहा है मेरे ऐप डाउनलोड करते ही, तो आप चौकन्ना हो जाइए फौरन। आरबीआई जो इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है, आरबीआई एक कानून लाने जा रहा है जिसके अंतर्गत ये डिजिटल लेंडिंग के पूरे प्रावधान, पूरे के पूरे प्रोविजन, आरबीआई तो कानून ला ही रहा है, इसके अंतर्गत और भी डिफॉल्ट्स बनते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार का गिरोह या इस प्रकार का रैकेट चला रहे हैं उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन भी बनता है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत तो बनता है, पर जो आपको मेंटली हरास कर रहा है, जो सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, जो आपको एक तरह से फिरौती वसूल रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, इसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन तो अभी भी बनता है। पर आरबीआई अपनी तरफ से डिजिटल लेंडिंग के लिए गाइडलाइन बहुत जल्द लाने वाला है। जिस प्रकार एनबीएफसी के लिए गाइडलाइन है, इसी प्रकार इन डिजिटल लेंडिंग एजेंसीज की भी गाइडलाइन होनी चाहिए। तो यहाँ शुरुआत जब इस पूरे रैकेट की हुई थी, उस समय बहुत सारे चाइना की कंपनियों या चाइनीज ओरिजिन के ये एप्स थे
और उन्होंने अपने यहाँ लोकल एजेंट्स अपॉइंट किए हुए थे जिनके माध्यम से वो हरासमेंट करते थे, फोन कॉल करते थे, गंदी गंदी लैंग्वेज में मैसेज भेजते थे। और उसके बाद एक क्रैकडाउन हुआ, भारत सरकार ने बहुत सारे चाइनीज डायरेक्टर्स को ब्लैकलिस्ट किया, कुछ एक को अरेस्ट भी किया हुआ, आज भी कुछ हवालात में है। तो चाइना से जरूर शुरू हुआ था, पर मुझे लग रहा है कि कुछ भारतीय शातिर दिमागों में ने भी उन्हीं से आइडिया लेके या अपने ऐप शुरू कर दिए। तो अब शायद चाइना के इतने ना हो, पर भारतीय ओरिजिन के काफी हैं जिन्होंने एक दूसरे को देखा देखी इसको बिजनेस की तरह बना लिया है। बिजनेस का मॉडल उनका बहुत सिंपल है, 5,000 रुपए दे दीजिए, कम से कम 50 तो वसूले जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी को इतना मेंटली प्रताड़ित करेंगे, आप उसको बार 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 दिन में 25-25 बार फोन करेंगे, उसके रिश्तेदारों को फोन करेंगे, उसके दोस्तों को फोन करेंगे और उसको ब्लैकमेल करेंगे ऐसे मॉट वीडियोस और फोटोज बना के। तो आदमी सोचता है यार अपनी जान छुड़ाओ, पुलिस वालों ने तो पता नहीं कुछ करना है नहीं करना, कब करना है, मेरी तो रात की नींद हराम हो गई है, तो आदमी पैसे इसमें दे बैठता है। अब हम आपको बताएंगे कि इस तरह के लोन ऐप्स के फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको लोन ऐप्स के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है तो उस ऐप को हाथ भी ना लगाएं। किसी भी लोन ऐप पर अपना KYC अपडेट ना करें। अगर आप इन लोन ऐप्स के जाल में फंस गए हैं और रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे दें। रिकवरी एजेंटों के साथ किसी भी तरह का लेन देन ना करें। RBI को भी इसकी सूचना दें। ग्राहकों को कर्ज के जाल में फंसने से रोकने के लिए RBI ने एक लिस्ट तैयार की है। ये लिस्ट RBI की वेबसाइट पर मौजूद है। इसमें RBI द्वारा प्रमाणित सभी डिजिटल ऐप कंपनियों के नाम मेंशन है। इसके साथ ही RBI ने ग्राहकों से कहा है कि वो किसी प्रकार का लोन लेने से पहले हर पहलू की अच्छी तरह से जांच कर लें। फिर भी अगर इन लोन ऐप के शिकार हो गए हैं तो sachet.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से भी सलाह ली कि किस तरह लोन ऐप्स के चंगुल से खुद को बचाया जा सकता है और इससे बचने का क्या तरीका है, आइए सुन लेते हैं। ग्राहकों को क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है इससे बचने के लिए आज खर्चा पानी के जो नियमित श्रोता हैं लल्लन टॉप पर, उनके लिए मेरी हिदायत है कि वो किन किन चीजों का ध्यान रखें। आप इसको ध्यान से नोट कर लें और कभी भी आप इस चक्कर में नहीं फंसेंगे। पहली बात, अगर आपको छोटे पैसों की जरूरत है, मान लीजिए 2,000, 5,000, 10,000 रुपए की जरूरत है, तो पहले तो ध्यान रखिए कोई भी बड़ी कंपनी जो NBFC है रजिस्टर्ड, इतने छोटे छोटे लोन बहुत कम देती है। 2,000, 3,000 का लोन आपको कोई छोटी कंपनी देते हुए नहीं दिखेगी। तो अगर कोई ऐप तैयार हो रहा है देने के लिए तो वहां आपका माथा ठनक जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो जो जो बटन आप उसमें दबाते हैं, जब वो पूछता है कॉन्टैक्ट लिस्ट अलाउ, आप टिक मार देते हैं, या वो कहता है फोटो वीडियोस अलाउ, आप टिक मार देते हैं, तो आदमी क्या होता है जरूरत के अंदर आके जल्दबाजी में उसको टिक बॉक्स करता जाता है। उससे आपके फोन का सारा डेटा उन तक पहुंच जाता है, उनके पास एक्सेस आ जाता है। तीसरी बात, जो KYC के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कई बार ये लोग नहीं भी मानते, तो जब कोई भी ऐप आपको बिना कोई कागजात लिए और पैसे देने के लिए तैयार हो गई है तो वहीं आपका माथा ठनक जाना चाहिए। तीसरा ये कि इतनी आसानी से जब आपको लोन मिल रहा हो, लोन लेना कोई बहुत आसान काम नहीं है। सरकार की कोई स्कीम चल रही हो तो अलग बात है, पर ऐसे लोन लेने के लिए फटाफट कोई तैयार हो जाए, वहां आपका माथा ठनक जाना चाहिए। कोई आपको लोन लेने के लिए जबरदस्ती करे, वहां आपका माथा ठनक जाना चाहिए। और इन एप्स को कतई बिना वेरीफाई करे अपने फोन पर डाउनलोड कृपया करके मत कीजिए। अगर आप इन एप्स को अपने फोन पर डाउनलोड करते हैं तो आप अपनी प्राइवेसी को ना केवल खत्म कर रहे हैं बल्कि आप अपना भविष्य खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके सारे फोटो, आपके सारे वीडियो अब उनके हाथ में आ चुके हैं, वो इससे कुछ भी कर सकते हैं। तो पहली तो मेरी सलाह है कि आप ये छोटे छोटे लोन्स अपने, बेटर है कि यारो अब जरूरत तो सबको पड़ जाती है, किसी दिन किसी के जेब में पैसे नहीं है यार, 5,000 रुपए देना, आपके जो खास दोस्त हैं, इतनी मदद तो कोई भी कर देता है। मुझे नहीं लगता कि इस बहुत छोटे पैसे के लिए आपको ये लोन ऐप डाउनलोड करना चाहिए। और अगर पैसा थोड़ा बड़ा भी है, मान लीजिए 50,000, 1,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तब भी आप जब भी लोन ऐप से पैसा लें, आप पहले उसकी कंपनी का वेरिफिकेशन करें, ये देखें कि वो RBI में एज एन NBFC रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कृपया करके उस ऐप से मत लीजिए। जहां आपको आसान दिख रहा हो वहां भी मत लीजिए, या कागज नहीं जा रहे हो वहां भी मत। मैं दोहरा इसलिए रहा हूं क्योंकि लोग इस बात को भूल जाते हैं और भूल के जिस समय जरूरत होती है, तो एक अंग्रेजी में कहावत होती है, डेस्परेट टाइम्स नीड फॉर डेस्परेट मेजर। जिसको पैसे की जरूरत होती है हमेशा सख्त जरूरत होती है, तो उस समय वो मरता क्या ना करता, वो कहीं से भी बस पैसा आ जाए, ये उसकी। पर उस समय अगर आप अपने माइंड को स्थिर रखें और आप ध्यान रखें तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। पर ऐसा भी माना जा रहा है कि क्योंकि इतनी कंप्लेंट्स हो गई हैं
और लोगों में आज इस शो के माध्यम से मैं समझता हूं अवेयरनेस बढ़ रही है। फिर भी कुछ लोग फंसते हैं, तो आने वाले समय में आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद, सरकार के एक्शन के बाद पुलिस भी इसमें इस हफ्ते में आ गई है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की। एलआईसी के शेयर के औंधे मुंह गिरते शेयर ने निवेशकों को बड़ी चपत लगा दी है। सोमवार 13 जून को देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी के शेयर का भाव 700 रुपए से नीचे लुढ़क गया। इससे निवेशकों के अरबों रुपए डूब गए। 17 मई को एलआईसी का आईपीओ आया था, तब से लगातार अब तक कंपनी के शेयरों में गिरावट जारी है। शुक्रवार को एलआईसी का शेयर 4% से ज्यादा टूटकर 700 रुपए के नीचे लुढ़क गया। दरअसल 13 मई को एंकर निवेशकों का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, यानी बड़े निवेशक भी एलआईसी का शेयर बिना रोक टोक के बेच सकेंगे। इसके चलते बाजार में अफरा तफरी का माहौल दिखा और एलआईसी का शेयर रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़क गया। हालांकि बीते शुक्रवार सरकार ने कहा था कि एलआईसी के शेयर में ये गिरावट अस्थायी है और एलआईसी मैनेजमेंट की नजर पूरे मामले पर बनी हुई है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि एलआईसी के शेयर में कब कब कितनी गिरावट देखने को मिली। 17 मई को एलआईसी के आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी और उस दिन एलआईसी ऑफर प्राइस 949 रुपये था, लेकिन उसके बाद से एलआईसी के शेयर में गिरावट का सिलसिला जारी है। 31 मई को कंपनी का शेयर 811 रुपये पर आ गया था। 7 जून को शेयर का भाव 753 रुपये तक लुढ़क गया। वहीं 10 जून को कंपनी के शेयर का भाव 709 रुपये पर जा पहुंचा, जबकि 13 जून को दोपहर 3 बजे के आसपास कंपनी के शेयर 671 रुपये तक पर रिकॉर्ड निचले स्तर तक आ गया था। शेयर का भाव गिरने से कंपनी की वैल्यूएशन भी 6 लाख करोड़ से गिरकर 4,30,000 करोड़ रुपए पर आ गई है। अब तक एलआईसी के शेयर में करीब 30% की गिरावट दर्ज की गई है और एलआईसी में पैसा लगाने वाले निवेशकों को करीब 1,70,000 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय जहां कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।